लेमन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं हमारी खास बात मुंबई की आवाज़। मुंबई की आवाज़ में हमने इन बच्चों के साथ शुरुआत की। बच्चों ने वादा किया है, बच्चों ने इरादा किया है स्वच्छ भारत का। स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि स्कूलों से, और जब छोटे छोटे बच्चे इसकी शुरुआत करें तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे की भावना उस स्कूल की क्या रही होगी, उस स्कूल के मैनेजमेंट की क्या रही होगी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की क्या रही होगी। बच्चे चूँकि एक तरफ उन्हें छाँव में खड़ा कर दिया गया है, बहुत देर से कार्यक्रम वो कर रहे हैं। हमारे साथ में स्कूल के वालसिंघम स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ट्रस्टीज़ हैं और स्थानीय नगर सेविका भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक अच्छे से कार्यक्रम में आने के लिए। प्रिंसिपल मैम, हम आपसे बात करेंगे। बच्चों ने इरादा कर लिया, वादा कर लिया, हमने स्वच्छता करते हुए बच्चों को भी देखा। ये बच्चियाँ हम इनके साथ टहल रहे हैं, हमने देखा पूरे मोहल्ले की सफाई कर रही हैं। बाणगंगा जैसे ऐतिहासिक जगह को आप लोगों ने चुना। इसके पीछे एक स्वच्छ भारत अभियान देश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया, वो एक बात रही होगी। पर आपके भीतर भी रहा होगा कि इस तरह की कोई चीज़ हो तो आपका स्कूल उसे अडॉप्ट करे, आपके टीचर्स, आपके बच्चे उसे साथ में करें। तो कैसा रिस्पांस रहा इतने 44-46 दिनों का? हाँ, वही बताया था मेरे जब भी मैंने बात किया था। हमेशा इवन उनको पिकनिक में भेजने के लिए हम सर्कुलर भेजते हैं तो बच्चे पूछते आने मेरे कमरे में आके, मिस ये कंपलसरी है क्या पिकनिक जाना? बट एक बार जब भी हम लोग ने बताया कि आपको स्वच्छ भारत अभियान में ज्वाइन करना है, एक भी लड़की नहीं आई मुझे पूछने के लिए छुट्टी लेना है क्या। सब वेट कर रहे थे मेरा टर्न कभी है तो हमको करना है। आप लोग ने 10-10 बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्थानीय लोगों के साथ, आपके टीचर्स वगैरह रहे, मैनेजमेंट के लोग, ये 10-10 दिन करना और इनके बीच में, लोकल लोगों के बीच में जाना, कैसा एक्सपीरियंस रहा बच्चों का? एकदम बढ़िया रहा। बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे कि सब एक्चुअली एनकरेज भी किया था ये लोग। और स्पेशली एक वेंडर है उधर जो वेजिटेबल बेचते हैं, उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया और हम लोग को बच्चों को बताया। तो वो हम लोग डस्टबिन जो भी देते हैं उसका सब ध्यान रखेंगे और साफ़ सफाई का खुद भी वो ध्यान रखते हैं। साफ सफाई का वो खुद भी ध्यान रखते हैं। मैनेजमेंट के लोग, आप लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, स्कूल की एक्टिविटीज़ निरंतर चलती है, उनकी पढ़ाई, उनके खेल कूद, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ में आप लोग हिस्सा भी लेते हैं। पर एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बच्चे सड़क पर उतर कर आए, वो कार्यक्रम जिसमें स्वच्छता की बात कही गई है, सभी धर्मों में, पुराणों में स्वच्छता को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। गांधी जी ने तो पूरे एक मुहिम ही शुरू कर दी, अभियान ही चला दिया था। गांधी जी के उस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे रखा। आज के दौर में इन बच्चों के माध्यम से हम कितना समझा पा रहे हैं गली मोहल्लों में जब जाते हैं, तो आपको क्या लगता है? जब हम यहाँ बाणगंगा जब आए तो बहुत दिक्कत ज़रूर हुई हमारे बच्चों को, लेकिन जो ये 3 महीने तक बच्चे जब रोज़ आ रहे हैं तो यहाँ के लोग रियली बहुत जागरूक हुए और बच्चों को बहुत उन्होंने सपोर्ट भी किया। एंड वो उन्होंने वादा किया कि हम अपना परिसर जो है, अपनी जगह है, साफ़ सुथरा रखेंगे, हम कचरा जो है रास्ते पे नहीं डालेंगे। तो ये देख कर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खुद भी आई थी और रियली मैंने देखा कि बच्चों में जो जागरूकता फैली है, जो मोदी जी ने, गांधी जी ने जो तो सिर्फ सोसाइटी के लिए किया, लेकिन मोदी जी ने सब बच्चों में, जनों में, सब में बहुत जागरूकता फैला दी है। तो मैं धन्यवाद दूंगी कि कॉर्पोरेटर जो ये हैं हमारे, उन्होंने हम लोग को इस अभियान में जोड़ा और हमारी स्कूल आगे बढ़ी। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कि स्कूल को जोड़ना। एक तरह से जब ये स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी, लोगों के जहन में था कि जितने कॉरपोरेट हैं, जितने सरकारी संस्थान है, वो केंद्र के हो, राज्य के हो, नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पंचायत, वो टीचर्स को शुरुआत में ये लगा था कि ये एक तो ज़बरदस्ती की चीज़ आ गई है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें जब हम जनता के बीच में जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये एहसास हुआ टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, ट्रस्टीज़ को भी, देखिए सड़क पर उतर कर आए। ट्रस्टीज़ अपने स्कूल के कार्यक्रम वगैरह करते रहते हैं। आप लोगों के लिए ये एक तरह का चैलेंज था कि स्कूल के लोगों को सड़कों पर ले आना और किश्तवार ले आना, 10-10 बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। तो वो उस चैलेंज को आपने किस तरह एक्सेप्ट किया? वो स्वेच्छा से ही आए हैं और इस चैलेंज की तो बात ही नहीं है। चैलेंज तो शायद वो लोग ने हमारे सामने रखा कि आप देखो, आप करते हैं और हम लोग करते हैं, जैसे पब्लिक जुड़ती है। मुश्किल काम ये होता है कि
अक्सर जब हम गली मोहल्लों में पूरे मुंबई शहर का जब हम दौरा करते हैं तो उंगलियां बहुत ज़्यादा, सबसे जो आसान टारगेट होता है वो कॉरपोरेटर होता है। हमारी नाली नहीं साफ़ है, हमारे गटर नहीं साफ़ है, हमारे नाले नहीं साफ़ हैं, हमारे यहाँ स्वच्छता का अभाव है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना जिसमें आम जनता की भावना भी जुड़ी हो, सफाई हर कोई चाहता है लेकिन वो अपनी तक, दूसरी तरफ ध्यान नहीं रहता है उसका, उनमें जागरूकता लाना ये ज़्यादा चैलेंजिंग था। उसमें कितना सफल हुए हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से? यानी पब्लिक में, इधर रेसिडेंस में, पहले तो मैं कॉरपोरेटर जो एरिया की हूँ उधर मैं पहला ध्यान रखती हूँ। शायद मेरे को दूसरे की तो पता नहीं है, पर मैं हमेशा चैलेंज स्वीकारती हूँ कि चैलेंज है तो स्वीकारना है। लेकिन इधर के लोग भी इतना सहयोग है और मैं भी मेरी पूरी कोशिश करती हूँ कि इधर स्वच्छता रहे, किसी के नाले नहीं भरे। और आज तक ऐसा कोई भी हमारा एरिया आप देखोगे, स्लम एरिया का कंपैरिजन करोगे तो इट इज़ द क्लीनलीनेस में वो फर्स्ट है। और बाणगंगा थोड़ा बहुत था तो हमको वॉशिंग होम के स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ मुझे पूरा सहयोग मिला। आप आज देख सकते हो गंगा हमारी कितनी क्लीन है और उसमें भी हमारे स्थानिक लोगों का बहुत सहयोग रहा। एक तरफ स्वच्छ गंगा का अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ स्वच्छ बाणगंगा का। राव मैम, आप लगातार कोऑर्डिनेट करती रही बच्चों के साथ और हम लोगों के साथ में भी, जनप्रतिनिधियों के साथ में भी, अन्य लोगों के साथ में भी। इन बच्चों के ज़रिए या पेरेंट्स के ज़रिए या टीचर्स के ज़रिए कोई ऐसा अनुभव आपको आया हो जो कहीं सालता हो कि नहीं थोड़ा और बेहतर हो सकता था, या फिर हमने इतना तो किया इससे भी और बेहतर करेंगे, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपको आया? जहाँ तक कोऑपरेशन का सवाल है, सब ने अपना 100% कोऑपरेशन दिया, सब ने। कभी किसी से हमको कोई ऐसे मतलब नेगेटिव रिस्पांस कहीं नहीं मिला। और आई थिंक इससे ज़्यादा भी हम कर पाए, क्योंकि जितना ये कर पाए बहुत मैसेज सबको बहुत अच्छा गया है। फीडबैक जो लिए हैं सब्जी वाले, दुकान वाले, सब में इम्प्रूवमेंट आया। और आई थिंक इससे ज़्यादा अगर हम और रोड्स पे जहाँ पे और गंदगी होती है, मार्केट्स में, वहाँ पे भी अगर ये मैसेज फैला लिए बच्चों के द्वारा, ये जो अगर सब जगह पब्लिश हो गया, तो आई थिंक इट बी अ ग्रेट सक्सेस। एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड दैट चिल्ड्रन एंड आई मीन स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल एंड टीचर्स हैव स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव, एंड आई होप इट रियली स्प्रेड्स अक्रॉस द कंट्री बिकॉज इंडिया नीड्स टू बी really clean. And one more request, madam, for the corporator, like, a lot of foreigners come here, or I have seen they need a toilet in this area. I think if that can be done, we have placed a lot of dustbins, and spitting should stop. And the second thing that we need is, because of the foreigners who come here, we need toilets. India needs toilets for the people. 50% of the dirt can be removed and the garbage can be removed if we can supply toilets to these people. Thank you so much for. अभी हम आपके पास और आएंगे। एक कार्यक्रम के दौरान ही एक मांग रख दी एक शिक्षिका ने अपनी कॉर्पोरेटर के पास, और कॉर्पोरेटर वहीं पर हामी भरती हुई नजर आई। लेकिन हम चाहते हैं कि यहीं पर एक हामी भरे। इसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं। हमारी दिक्कत ये है कि ये CRZ में आता है, हेरिटेज है, सो हम लोग इधर टॉयलेट बिल्ट नहीं कर सकते सीमेंट कंक्रीट से। बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट फॉर द कंटेनर्स जो रेडी टू यूज़ टॉयलेट होता है। लेकिन हमें, मैं सही बोलूँ तो हमको साथ नहीं मिल रहा है। ये जो कलेक्टर्स लैंड है उसके, सपोज मैंने 4 साल से आई एम ट्राइंग फॉर दिस, बट उनके सपोर्ट हमको बहुत कम मिल रहा है। इधर से पास करवाओ, इधर से पास करवाओ। लेकिन हमारे वार्ड ऑफिसर जो अभी क्षीर सागर करके हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव है और उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि कुछ भी करके हम इधर टॉयलेट शुरू करेंगे। आप देखेंगे इधर मैंने डिस्पेंसरी शुरू की है। इट वॉज ऑल्सो नॉट सपोज टू बी बिल्ट अप, तो मैंने ये कंटेनर में शुरू की है, जो मेरे को लगता है बम्बई की फर्स्ट डिस्पेंसरी होगी। एक मलाल हम अक्सर कार्यक्रमों में करते हैं कि कॉरपोरेशन, कलेक्टर लैंड, राज्य सरकार के बीच, केंद्र सरकार के जो उनकी संस्थाएं हैं उनके बीच, मैं उन बच्चों से भी बात करना चाहूँगा, उनके बीच का एक सामंजस्य थोड़ा नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी कुछ अड़चनें आती है। हम जी 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 बोलिए। ये जो कार्यक्रम है स्वच्छता अभियान का, प्राइम मिनिस्टर ने जो चालू किया, इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा कि गवर्नर साहब खुद आए यहाँ पे। उनके साथ में राजश्री बिरला भी थी कारपोरेट से, और हमारे जो MLA हैं मंगल प्रभात जी, वो भी उनके साथ थे। और मैंने गवर्नर से उसी वक्त ये प्रार्थना की थी, मंगल प्रभात जी से भी की थी, कि मैं इनको लगातार ये ईमेल भेज रहा हूँ 2 साल 3 साल से, कि ये जो एरिया है वो
that requires a toilet very badly. It is arranged when there is a mela or something. She does very nice work at that time, creating some sort of a pond, etc. लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी भी ज़रूरत है, करना चाहिए? ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इनका ये जो प्लान है कि भाई ये हेरिटेज एरिया है, ये हेरिटेज एरिया था, अभी के जो डीपी प्लान में वो हेरिटेज एरिया नहीं है। कि रास्ते निकलेंगे। नगर सेविका के पास बात पहुंची है, जो जगह की बात है, यहाँ पर काफ़ी जगह है, जो जगह यहाँ ग्वालकेश्वर बस स्टैंड पर थी वो भी बंद हो गई। अभी हम क्या करते हैं कि इस समस्या पर एक खास कार्यक्रम अलग से आपके साथ करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ वो बच्चे हैं। हमने देखा वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने छोटी छोटी नाटिकाएं की, उसके माध्यम से लोगों में जन जागृति लाने का प्रयास किया। टीचर्स हैं, उनके साथ यहाँ के लोकल पेरेंट्स हैं, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन वो बच्चे जो सच में झाड़ू लेकर रोज उतरते थे। बेटा आप लोग रोज उतरते थे? जी। कैसा लगता रहा होगा शुरू में? शुरू में हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं ये क्या थमा दिया हमारे हाथ में, ऐसा लगा? नहीं, हमें ऐसा तो नहीं लगा था, क्योंकि हमने टीवी पर इतना देखा है कि मोदी जी ने ये स्वच्छता अभियान को इनिशिएट किया था, तो थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन उससे मिली। तो हमें स्टार्टिंग में से थोड़ा ऑड तो नहीं लगा, पर हमें ये डाउट था कि पता नहीं लोगों से कोऑपरेशन मिलेगा कि नहीं। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें पता चला कि यहाँ के लोगों ने भी हम लोग का बहुत साथ दिया। एक चीज ध्यान में रखिए, कोई अच्छी चीज आप शुरू करें, रिस्पांस मिले न मिले, आप शुरू करें, बेहतर होता जाता है। और आज उसका नमूना आपको देखने को मिल रहा है, सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। बेटा आप लोग में से कोई कुछ बात करना चाहेगा, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, जैसे कि हम लोग सब लोग ने बहुत कुछ सीखा। हमें पहले लगता नहीं था कि क्लीनलीनेस इतना इम्पोर्टेंस है, और फिर इतनी जगहों पर, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर मे बी क्लीनलीनेस हो, बट इंडिया में इतनी जगह है जहाँ पर अभी भी क्लीनलीनेस की ज़रूरत है। तो जब हम लोग ये सब जगहों पर आए, हमने देखा कि हमारा खुद का हेरिटेज साइट इतना गंदा है, इसे सफाई की इतनी ज़रूरत है। तो हम बच्चों में भी इसी जागरूकता आई, और हम लोग को भी इवन वी फेल लाइक डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री एंड मेकिंग आवर कंट्री प्राउड, क्लीन एंड ग्रीन। बेटा आपको? नहीं, बस मोदी जी का सहयोग हमने दिया उन्हें, और आज हमारे इनिशिएटिव से आज अगर ये जगह क्लीन हुई है, तो आगे जाके भारत में भी होपफुली इंडिया भी जल्दी क्लीन हो जाएगा। और ये आप लोगों के लिए सिर्फ स्कूल प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा, या इसको आप लोग घर घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने स्तर पर? क्योंकि स्कूल ने तो शुरू किया, एक प्रोजेक्ट रहा, इसे रेगुलर लेके जाने की बात है अब लोगों के बीच में। तो क्या सोचती हैं आप, किस तरह से जाना चाहिए? जैसे हमने यहाँ पर बोर्ड्स लगाए हैं और नारे लगाए हैं पूरे मोहल्ले में, वैसे ही अगर हर स्कूल सभी मोहल्लों में ऐसा करेंगी तो स्वच्छ भारत अभियान का मैसेज जल्दी फैलेगा। जी, हम यह मैसेज सबके घर पहुंचाना चाहते हैं। स्वच्छ भारत ये हमारी स्कूल ने ही नहीं चालू किया है, हमें सबके घरों में यह फैलाना कि भारत को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जब हुई थी, लगा नहीं था कि घर घर मोहल्ले मोहल्ले तक ये कार्यक्रम पहुंचेगा, लेकिन सबसे बड़ा रोल, मैम आपसे भी बात करते रहे, क्योंकि आपको मैं देख रहा हूँ बहुत देर से कोऑर्डिनेट कर रही हैं पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। जब शुरुआत हुई रही होगी पहले दिन, और आज कितने दिन हुए मैम आपने बताया? 46 वर्किंग डेज आपने किए। जब पहले दिन आपने शुरू किया होगा और सोचा रहा होगा कि 46वें दिन आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? Definitely, because जब भी हम आते थे और everyone used to appreciate us, the locals. So that only gave us the positive this thing that our messages are going across to them, and then we could see the change. Now today when we took the whole march, there was hardly any the garbage and all around it. So that really, it was a real positive change. चेंज लोगों को लगा। आप लोगों से क्या रिएक्शंस मिले थे, उस पर कोई बताना चाहेगा, कोई अपनी एक्सपीरियंस? बेटा आप बताओ। लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। हम क्लीन करते तो वो भी खुश होते कि कोई है जो हमारा क्लीन कर रहा है, तो हम क्यों क्लीन नहीं रख सकते जब हम यहीं रहते हैं। तो इससे हमें अच्छा रिस्पांस मिला उनसे भी। लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा? जी बिल्कुल, हम जब नारे लगाते थे तो वे भी हमारे साथ नारे लगाने आते थे, या हमारा ही झाड़ू लेकर वे भी साफ करने। ये हौसला बढ़ता रहा होगा, भीतर से आप लोगों को भी लगता रहा होगा कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक बात और रहती है कि जो लोकल लोग होते हैं, अगर वो उसमें शामिल हो जाए तो किसी भी कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। ज्योत्सना जी से हम बात करें उससे पहले, आप यहीं के
लोकल रहती हैं? की रहती यहीं पे रहती हूँ एंड बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत अच्छा किया, काम किया और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों में यहाँ पे एरिया में फैलाया कि वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों में एक है, ये अपने बच्चे हैं, छोटे हैं, स्कूल में जाते हैं, ये घंटे 2 घंटे 4 घंटे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से टीचर्स ने कहा है, कुछ मन में है इसलिए आते हैं और वो प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करने के बाद वो चले जाते हैं। जिम्मेदारी लोकल लोगों की अगर जब ज़्यादा हो जाती है तो किस तरह से आप मैनेज करती हैं? जी देखिए, मैंने 2-3 बार जैसे ऐसे सामने देखा किसी को बच्चे साफ़ करके गए हैं और कोई फिर से कचरा डाल रहा है, तो हम लोगों ने अवेयरनेस किया कि जब बच्चे खुद इतना क्लीनलीनेस कर रहे हैं तो इतना एरिया वाइज हमारे लोगों को भी उतना ही योगदान देना ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने अब पकड़ा मेरी बात को कि लोकल लोग, जिना बिना लोकल लोगों के ये बच्चे आएंगे, ये आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, एक प्रोजेक्ट के रूप में लेंगे, फिर अपने मोहल्लों में ले जाएंगे। लेकिन जब तक स्थानीय लोग इसमें काम में नहीं उतरते तब तक आपको लगता है कि ये सक्सेस होगा? नहीं, यहाँ के लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरी मतलब है। हर मोहल्ले हर एरिया में लोगों का कोऑपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे कि इस स्वच्छता अभियान को कितने और भी इसको क्या नया आयाम दिया जा सकता है? क्योंकि अभी स्कूल के बच्चे आए, कॉलेज के बच्चे, एनएसएस वगैरह के प्रोजेक्ट में स्वच्छता अभियान को शामिल किया गया है। लोकल कॉरपोरेटर्स किसी भी पार्टी के हों, वो अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि अभी कहाँ कमी रह गई है और कितना इसे बेहतर किया जा सकता है? लोकल लोग हैं, वो ही यहाँ साफ सफाई रखेंगे। बस उसी पर अभी बात हुई कि लोकल लोग, अगर आप लोगों के संदेश अगर पहुंच जाए तो लोकल लोग अगर इसमें शामिल हो जाए, अब उन लोकल लोगों को किस तरह से शामिल किया जाए, इस पर भी कुछ बात हो जाए। वो तो सब अपने आप करेंगे, जागेंगे तो ही होगा। उनको दूसरों का देख देख के अगर वो करें तो वो ज़्यादा बेटर है। जी दोबारा बोले। अगर दूसरों का देखें कि और आगे आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोकल को हम लोग खुद जाके नहीं बता पाएंगे, वो लोग देख देख के ही आगे आ पाएंगे। हमें बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, स्वच्छता क्या सचमुच में किसी को बताने की ज़रूरत है कि आपको सोचे रहना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुरुआत हमारे घर से, हमारे संस्कार में अपने आप ही आ जाती है और वो होनी भी चाहिए। और उसके लिए अगर हमें सड़कों पर उतर कर लोगों को बताना पड़े कि नहीं, स्वच्छता अभियान हमें चलाना है, हमें नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को सड़कों पर उतारना पड़े कि भाई आइए हमारे साथ इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा लीजिए, तो ये एक तरह से सोचने का विषय भी है, पॉजिटिव भी लिया जा सकता है। लेकिन क्या सचमुच में लगता है कि उसका स्थानीय लोग उतना कोऑपरेट कर रहे हैं? हो सकता है। एक्चुअली यहाँ से बहुत दिनों से ये जो बच्चे, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, डेली आते हैं, ये देखते भी हैं। अगर इसी तरह से भी लोग जागरूक हो जाए कि बच्चे कर रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब ये चीज़ छोटे छोटे बच्चों में इतना हो रहा है कि स्वच्छता हमारा कर्तव्य है और इससे स्वच्छता से ही स्वस्थ रहते हैं। एक स्वच्छता से कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपकी अपनी भीतरी स्वच्छता भी आपसे उसी से जुड़ी हुई है, आपके भाव भी उसी तरह से जुड़ते हैं। स्वस्थ रहना तो एक उसका एक रिजल्ट भी है। अगर हमारे सराउंडिंग्स स्वच्छ होंगे तभी हमारे थॉट्स भी स्वच्छ होंगे, उसी से होता है। और जहाँ से ये स्कूल ने चालू किया है, छोटे बच्चे कर रहे हैं, वही जाके अपने आगे जाके अपने पेरेंट्स को भी सिखा सकते हैं कि ये ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। उससे सब ऐसे धीरे धीरे बदलाव आ सकता है, बदलाव आने की गुंजाइश है। मैम आप बहुत सजेशन, नहीं आपकी तरफ से भी कुछ सजेशन तो हो, लोगों तक बात तो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है इधर आकर, और प्लीज़ स्वच्छता रखिए प्लीज़। बहुत संक्षेप में लेकिन मुद्दे के बाद मैम आप। आई वुड से दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को डायरेक्टली एसोसिएट किया है विद द प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन। देश का प्रधानमंत्री अगर खुद तस्वीरों में अगर झाड़ू मारता हुआ नजर आता है तो एक आम आदमी को मारने में क्या परहेज है? बुराई नहीं, और यही हमारे बच्चों ने प्रूव किया है। आई थिंक बोलते हैं ना, एक्शंस टॉक लाउडर देन वर्ड्स। आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद अ स्कूल जिन्होंने सिर्फ बोला नहीं है, करके दिखाया है। आज 1 घंटे में आई एम टायर्ड इन दिस हीट, हमारे बच्चे 46 डेज से आके ये कर रहे हैं। वी आर रियली प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद सच अ स्कूल, और इससे अच्छा मैसेज कोई हो नहीं सकता है फॉर द देश। स्वच्छता का संदेश When it's aired on TV, when it comes in the papers, I think there can be no better message. आपके बहाने कम से कम हम लोग भी इसका हिस्सा बने। हमारे साथ में नगर सेविका ज्योत्सना जी अभी मौजूद है। ज्योत्सना जी, कई लोगों के, टीचर्स का, स्थानीय लोगों का, और भी जब उनसे बात की जाती है कहीं ना कहीं बात आकर रुक जाती है लोकल लोगों पर। लोकल लोगों, बच्चों का तो प्रोजेक्ट है,
बच्चे उनके भीतर है, वो अपने घरों में जाएंगे, इतने 46 दिन की उनकी आदत है, तो वो सचमुच में वो संदेश तो ले गए, वो जहाँ भी जाएंगे उस संदेश को पहुँचाएंगे। लेकिन लोकल लोगों का, हम जिस मोहल्ले में भी जाते हैं, ये एक शिकायत रह जाती है कि लोकल लोग इसमें कम पार्टिसिपेट करते हैं, और ख़ासकर सोशल एक्टिविटीज़ में जो लोग शामिल हैं, वो किसी राजनीतिक दल से हो या फिर किसी सामाजिक संगठन से हो, वो ज़्यादा होते हैं। आम जनों को जोड़ने के लिए क्या किया जाए? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये देश किसका है? गांधी जी का। गांधी जी ने कभी किसी को नहीं बोला कि आप स्वच्छता की ओर आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि आज लोग इतने सालों के बाद भी स्वच्छता की ओर जागरूक हुए। और मेरे को लगता है 46 डेज़ का उन्होंने जो स्वच्छता अभियान छेड़ा है, तो 101% मेरा तो ये मानना है कि सबके दिलो दिमाग में उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है। और आप, मेरे को लगता है दूसरी बार जब भी आप इधर आएंगे, वी विल कम बिकॉज ऑफ दिस बाणगंगा, आप आओगे तो आप ज़रूर देखिए कि इसमें कितना सुधार आ गया है। भाई आप शायद हमारी बिरादरी के पत्रकार हैं। हम लोग जब सच में एक जैसा ही दर्द है हम लोगों का, हम जब जाते हैं, बच्चों के कार्यक्रम देखते हैं, उनके कवर करते हैं, उनका हौसला बढ़ता है, अखबारों में आ गया, मीडिया में आ गया, हमने चैनल पे दिखा दिया, लेकिन आखिर में जब लोकल लोगों की बात आती है, वो क्या वजह हैं जो वो उतना पार्टिसिपेट, इस कार्यक्रम में भी हमने देखा कि उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा लेकिन कम रहा, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? हम लोग को एक अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए। ये तो एक अभी शुरुआत है, बच्चों के थ्रू मैसेज पहुंच जाता है। अभी बच्चों को आज के तारीख में हमारे से तो ज़्यादा मालूम है, फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो सीधा बच्चे के पास आते हैं, उन लोग सॉल्व करके दे देते प्रॉब्लम। तो इनके थ्रू अभी जो स्टार्ट हुआ है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट इसमें तो काफ़ी लोग आगे, आई थिंक वील हैव मल्टीपल अमाउंट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन दिस थिंग, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कई लोगों को शामिल करना चाहिए। लोकल मैम, आप लोग प्रिंसिपल मैम, अगर आप चले, ठीक, आप लोग बताएं कि जैसे आपने लोकल कॉरपोरेटर्स हैं, उन्होंने तो इस मुहिम को हाथ में ले ही रखी है। चूँकि कॉरपोरेटर्स हैं, इसलिए अधिकारी और कर्मचारी भी थोड़ा सा ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं। लोकल लोग जब जाते हैं स्वच्छता की बात करने, तो थोड़ा सा उनकी तरफ अधिकारियों का, और ये ईमानदारी की बात है, अधिकारियों का और कर्मचारियों का उतना रिस्पॉन्स नहीं होता। तो सोशल एक्टिविटीज़ करने के लिए यहाँ के सोशल जो गणपति मंडल हों या इस तरह के जो संस्थाएं हों, उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। Yeah, we can do that because we have just started it now during Ganpati season. जी, We have given strict instructions in all Darya Mahal area. Nobody will use thermocol. Nobody will throw all the puja saman into the sea with the plastic cover. So we have our own Ganpati pandal in the school. So we use no thermocol, no plastic, no laminated sheets. Everything has to be reusable. So, so we have made a start. अवेयरनेस शुरू हुआ है। अवेयरनेस का आप लोगों को गणेश उत्सव मंडल हैं, इसके साथ साथ के जो मंडल्स हैं, कहीं ना कहीं ये एक राजनीति की भी भेंट चढ़ जाती है। ऐसी चीज़ें जब कहीं से किसी एक पार्टी के मुखिया की तरफ से आती है, जो ज्योत्सना जी के इस पर शायद अच्छा बेहतर बोले, कहीं ना कहीं राजनीति, आपके दल के लोग हों, आपके सहयोगी दल के लोग हों, वो तो इसमें शामिल हो जाते हैं। अन्य दलों के नगर सेवकों से उतनी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो उतनी ही जज्बाती तरीके से इस मुहिम में हिस्सा लें। तो उनको किस तरह से आप लोग करेंगे? देखिए, स्वच्छता इस कार्यक्रम को तमाम नगर सेवक चलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक अभियान के तहत, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री के दिए हुए अभियान को क्यों नहीं उतना आक्रामकता से वो लेते हैं? क्योंकि आप जैसे बोले वैसे पॉलिटिक्स तो आता ही है, लेकिन मेरा ये हुसूल है कि जब तक इलेक्शन है तब तक पार्टी है, इलेक्शन के बाद देयर इज़ नो पार्टी, वी आर फॉर द पब्लिक। और मैं जब भी सीट पे बैठती हूँ या कभी भी एज अ कॉरपोरेटर भी जाती हूँ, तो आई बिलोंग टू पीपल। वो टाइम पे पार्टी का काम होता है पार्टी में, अदरवाइज आई एम द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से आप काम करोगे। आज मेरे साथ मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं किसी भी दल के किसी भी नेता को मैं इधर बुला सकती हूँ। ये तो खासियत अभियान में वो पार्टिसिपेट करेंगे, कराना भी चाहिए आपको। बात बच्चों की, इनके बाद मिसेस आप बताएं कि इसके बाद बच्चों को स्वच्छता अभियान आपने कार्यक्रम किया 46 दिन का, आज समापन हो गया, उसके बाद एग्जाम्स हैं, अभी बच्चों सब छुट्टियां हो जाएंगी, एक आध महीने का गैप होगा। कोई इस तरह के कोर्सेज बच्चों को एक तरह का ये टारगेट नहीं दिया जा सकता जो शुरुआत से हो, अगले साल हो? इस साल तो आपने बहुत बेहतरीन शुरुआत की है कि उनको एक रेगुलर इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते रहें। ये बहुत अच्छा आइडिया है जो हम लोग ऑलरेडी बच्चों को सब टीचर्स क्लासेस में समझा रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ प्लास्टिक्स
और जो यूज़ एंड थ्रो वाले जो प्रोडक्ट्स है, वी हैव इनकलकेट दिस हैबिट दैट अवॉइड यूज़ एंड थ्रो। जैसे पार्टीज़ होते हैं, हम प्लास्टिक ग्लासेस, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू द वेस्ट, और वेस्ट डिस्पोजल इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें पूरे बच्चों को समझा दिया गया। तो अभी उन लोग अपने बर्थडे पार्टीज़ और जो भी है, देर ऑल टेलिंग द पेरेंट्स वी विल नॉट यूज़ प्लास्टिक्स, हम लोग वही ग्लास के प्लेट्स यूज़ करने चाहिए, स्टील के यूज़ जो वॉश करके ये कर दे। तो दिस अगर ये चीज़ सभी करें तो आई थिंक 50% प्लास्टिक्स का ये हो जाएगा। एंड व्हेन दे गो टू द वेजिटेबल मार्केट ऑल्सो, हम लोग उनको सिखाए हैं कि जैसे समर में भी बिल्डिंग में सबको जाके एक ये क्लॉथ बैग बना के, पेपर बैग बना के सबके घर में एक एक देकर आए। ये चीज़ शुरू भी की है कि कुछ जगहों पर हमने देखा है, एक डीएमसी हम जानते हैं, उनके ज़रिए भी, और स्वच्छ भारत अभियान चलाने वाले और लोग भी हैं, वो कपड़े की थैलियाँ बनाते हैं और बांटते हैं। तो इस तरह की मुहिम शुरू की जानी चाहिए। नहीं, ऑलरेडी है। हम रिसाइकिल करते हैं पेपर, जितने भी पेपर बच जाते हैं बच्चों के नोटबुक से, हम वो बच्चों को ही बोलते हैं निकाल के उसको वापस बाइंडिंग करके वही वापस यूज़ करते हैं, क्योंकि सभी बुक्स में सभी पेपर्स ख़त्म नहीं होता है। तो जितना भी एक्सरसाइज बुक्स है, पेपर टेयर करते हैं, वापस बाइंडिंग करते हैं, नेक्स्ट ईयर आने के बाद वो लोग रफ वर्क के लिए वो पेपर्स यूज़ करते हैं। और जितना वेस्ट पेपर जाता है हम रिसाइकिल करते हैं, उसकी प्रिंट होके हमारा बुक्स वापस हमारे ही स्कूल में आते हैं, वेस्ट पेपर। 46 दिन का ये प्रोजेक्ट जो बच्चों का है, ये 46 दिन के बाद उनमें और भी जागरूकता आएगी। प्लान है उसमें क्लीनिंग एक हिस्सा हो जाता है। जैसे आज हमारा स्कूल में हुआ था समर वेकेशन के बारे में, समर सीजन से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम, तो उसमें भी पानी पीने के बाद बॉटल ऐसे मत थ्रो करना। नारियल पानी पीते हैं हम ऐसे बीच में छोड़ देते हैं, नहीं आप डस्टबिन तक जाके वहाँ पे छोड़ के आएंगे। कुल मिलाकर इस पर आती है कि जागरूकता कितनी आई और जागरूक करने में बच्चे कितने सफल रहे। हमारे साथ टीचर्स, पेरेंट्स, कहने को स्वच्छता पर बहुत कुछ है, लेकिन गंगा अभियान से लेकर बाणगंगा के स्वच्छता अभियान तक का ये सफ़र बड़ा ही रोचक है। एक तरफ हम पूरे देश को स्वच्छ कर रखने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। एक अच्छा संदेश देने का प्रयास स्कूल ने किया, उनके ट्रस्टीज़ ने किया, स्थानीय नगर सेविका और सभी का सहयोग भी मिलता रहा। लेकिन जितने सहयोग की अपेक्षा है शायद उसका मलाल सभी को है। हम उम्मीद करते हैं अगली बार जब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो स्थानीय लोगों की और भी ज़्यादा मौजूदगी होगी, ताकि स्कूल के लोगों का भी हौसला बढ़े। फिलहाल वक्त तो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, मुंबई की आवाज़ की पूरी टीम को, हमारे कैमरामैन सागर को भी दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़।